रहीम नादरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान से मुतल्लिक एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और इस ख़बर की तफसीलात के साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जो सस्पेंड किया गया या उन्हें जुडिशल वर्क से जो रोका गया कल के डिवीज़न बेंच के फ़ैसले में, उसके बाद जो जस्टिस जहांगीरी साहब की अपील की फ़ाइलिंग का मामला था वो कैसे लटक गया है, इस खबर की तफसीलात पर भी प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इसके अलावा पंजाब के वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने गीले तीतर इमरान रियाज ख़ान की दुखती रग पे कैसे पाँव रखा है, और इमरान ख़ान की और तहरीक इंसाफ की जो गलत फ़हमी थी, क्या उस गलत फ़हमी को दूर कर दिया गया है। कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले चंद घंटों में, उनकी डिटेल भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं, सोशल मीडिया पे एक ख़बर चल रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं सलीम खान, उन्हें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से बरतरफ कर दिया गया है, रजिस्ट्रार के ओहदे से फारिग कर दिया गया है। ये जो कल से सोशल मीडिया पे इस किस्म की खबरें चलाई जा रही हैं, इससे मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का एक नया नोटिफिकेशन सामने आया है। और इस नोटिफिकेशन में ये वजाहत की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं सलीम खान, जो कि साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, वो 45 दिन के रुखसत पे गए हैं। और ये जो रुखसत है उनके कुछ निजी घरेलू मामलात हैं, इस वजह से उन्हें 45 दिन की उनकी ये छुट्टी मंजूर की गई है। और उनकी छुट्टी 16 सितंबर से लेके वो 30 अक्टूबर तक रुखसत पे होंगे। यानी इस नोटिफिकेशन के बाद ये वाज़े किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो सलीम खान सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं, वो रजिस्ट्रार थे और 30 अक्टूबर तक भी वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ही रहेंगे। उसके बाद वो आके अपनी जो ड्यूटी है, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को संभालेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, मैंने दोपहर के व्लॉग में आपको ये बताया था कि जजेस जो हैं वो कमरा अदालत नहीं पहुँचे हैं, और जो वकला हैं उनकी तरफ से जो हड़ताल की कॉल दी गई थी वो भी जुज़वी तौर पे उस पर वकला का रिस्पॉन्स आया। और बड़ी तादाद में, यहाँ कसीर तादाद में वकला आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालतों में और उसके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होते रहे। लेकिन यहाँ पे आप देखने वालों को ये बताना भी ज़रूरी है कि जो जस्टिस अपने मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, उन्होंने आज अपना जो रोस्टर था वो पूरा रोस्टर उन्होंने एग्जॉस्ट किया है, मुकम्मल किया है। लेकिन जो बाकी जज हैं, जैसे बाबर सत्तार साहब हैं, बाकी जो दीगर जज हैं, उनसे मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रिपोर्टर्स हैं वो ये बताते हैं कि ये जजेस आए तो हैं ताख़ीर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन इन जज साहबान की तरफ से सिर्फ जो अर्जेंट रोस्टर था, जो अर्जेंट मुकदमात उनकी अदालत में लगे हुए थे, सिर्फ उन्हीं केसेस को सुना गया है। इसके अलावा बाकी जो केसेस थे उनकी समाअत नहीं की गई, और उन केसेस का जो रोस्टर था, जो कॉज लिस्ट थी, उसको डीलिस्ट कर दिया गया, उसको मनसूख कर दिया गया जजेस की जानिब से। और इसके अलावा जो बाकी जजेस थे, जैसे जस्टिस नईम इनाम अमीन मिनाज साहब हैं, जैसे जस्टिस आज़म खान साहब हैं, इस तरह के जो बाकी जजेस हैं वो अपना रोस्टर जो है, चाहे वो अर्जेंट केसेस का था, चाहे वो रूटीन के केसेस का था, उन्होंने भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की तरह अपने अदालत में लगे तमाम केसेस को सुना है, तमाम केसेस की सुनवाई की है। अब नाज़रीन आते हैं, एक और अहम खबर है, ईमान ज़ैनब मज़ारी और अली हादी चट्टा, जिनके खिलाफ नाजेबा टूट के ऊपर NCCI की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिसमें आज डेवलपमेंट ये हुई है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद अब्बास की अदालत में इस केस की समाअत हुई, चलान दाखिल कर दिया गया था। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन टीम पेश हुई सरकार की तरफ से, जिसमें आज नुमाइंदगी की है राना उस्मान साहब ने, राना उस्मान साहब ने अदालत का जो दायरा अख्तियार था उसको चैलेंज किया, और उनकी तरफ से ये कहा गया कि ईमान ज़ैनब मज़ारी और अली हादी चट्टा के खिलाफ जो केस है NCCI का, ये जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में नहीं चल सकता है, ये केस जो है वो सेशन अदालत में चल सकता है। तो जो जज साहब थे जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद अब्बास साहब, उन्होंने प्रोसिक्यूशन की इस गुजारिशात के साथ, इस मार्ज़ात के साथ इत्तफाक किया है, और जो केस उनके पास था ईमान ज़ैनब मज़ारी का, अली हादी चट्टा का, उस केस को उन्होंने ट्रांसफ़र करके सेशन अदालत में जो है भिजवा दिया गया है। लेकिन इस्लामाबाद की एक और डिस्ट्रिक्ट अदालत में बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। 26 नवंबर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था, उस एहतजाज में तोड़ फोड़ के हवाले से, एहतजाज के हवाले से और जलाओ घिराव के हवाले से जो मुकदमा दर्ज किए गए थे, उसमें 11 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे, जिन्हें FIRs में मुलज़म बनाया गया था, उन पे आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद कर दी है।
और आज जब ये फ़र्द जुर्म कमरे अदालत में आयद की गई तो आप अंदाज़ा कर लें कि जिस जमात के लिए ये इस्लामाबाद में आए थे, जो सेक्शन 144 की इन्होंने खिलाफ वर्जी की थी, वो लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज कमरे अदालत में मौजूद नहीं थी जब इन 11 PTI के कारकुनान पे जो फ़र्द जुर्म जो है वो अदालत में पढ़ी गई, फ़र्द जुर्म इन पे लगाई गई। और जज साहब ने, अदालत ने इन 11 मुल्ज़मान की इंडाइटमेंट के बाद 24 सितंबर तक केस की समाअत को मुलतवी करके इनके खिलाफ जो गवाहान हैं उन्हें 24 सितंबर को जो है वो तलब कर लिया है। अब नाज़रीन आते हैं जस्टिस जहांगीरी साहब के मामले की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जिन्हें कल डिवीज़न बेंच ने जुडिशल वर्क से रोक दिया था, आज इस्लामाबाद बार काउंसिल के जो वकला हैं उनकी जानिब से एक तो हड़ताल का ऐलान किया गया था, लेकिन हड़ताल जो है वो उस तरीके से कामयाब नहीं हो सकी जैसे वकला की हड़ताल माजी में कामयाब होती रही हैं। लेकिन जो इजलास बुलाया गया था इसी मामले पे जज साहब को जुडिशल वर्क से रोकने के हवाले से, उस इजलास में भी जो वकला थे उनमें तलखी देखी गई, उनमें तकरार देखी गई। तलखी और तकरार इस बात पे थी कि हर वकील जो है वो तकरीर करना चाह रहा था, माइक पे बात करना चाह रहा था, और माइक ना मिलने पे वकला जो है वो फिर तलख जुमलों का जो है वो तबादला कर रहे थे। लेकिन जो एक्चुअल मामला है, जो इस सारे मामले के मुतासरा हैं, जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जिनके खिलाफ जुडिशल ऑर्डर आया और उनको जो है वो काम करने से रोक दिया गया। इम्कान था कि आज तहरीरी ऑर्डर मिलने के बाद जैसे जहांगीरी साहब जो हैं वो अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर देंगे, लेकिन जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जानिब से कोई अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल नहीं हो सकी, जिस पे ज़रा ये बताते हैं कि चूँकि जो ऑर्डर है अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उन्हें जुडिशल वर्क से रोकने का, उस ऑर्डर की कापी ताख़ीर से मिली है, तो लिहाजा जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल ना हो सकी है। तो ये जो मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच का चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब का जो ऑर्डर है जहांगीरी साहब को जुडिशल वर्क से रोकने पर, उस पर अपील दायर करने का जो मामला है वो नाज़रीन तवालत अख्तियार कर गया है, यानी लटक गया है। फ़िलहाल वो अपील सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल नहीं हो सकी। इम्कान है कल या परसों तक जो है ये अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो फ़ाइल कर दी जाएगी। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं मरीम नवाज़ साहबा की। मरीम नवाज़ साहबा पे जो गीला तीतर है भगोड़ा मफरूर इमरान रियाज ख़ान, जो बरतानिया में बैठ के अपनी फंड रेजिंग के लिए, अपने ज़ाती मकासद के लिए जो पंजाब की हुकूमत है, पंजाब के वज़ीर आला हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। तो अब नाज़रीन हुआ ये है, गीले तीतर साहब ने कुछ नए शोशे छोड़े हैं। वो शोशे क्या हैं, शोशों पे आने से पहले आपको बताते जाएं कि मरीम नवाज़ आज भी सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे पे थी, बहावलपुर पहुंची, और मरीम नवाज़ की तरफ से ये कहा गया कि ये जो सैलाब मुतासरा कैंप में जो लोग बैठे हैं इनको सैलाब मुतासरीन ना कहा जाए, ये मेरे मेहमान हैं और मैं अपने मेहमानों का ख्याल कैसे रखना है, इन मेहमानों का भरपूर जो है पंजाब हुकूमत की जानिब से, पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ की जानिब से इन मेहमानों का, अपने मेहमानों का भरपूर जो है वो ख्याल रखा जाएगा। लेकिन इमरान रियाज ख़ान जो हैं, जो गीले तीतर हैं, जो मफरूर हैं, भगोड़े हैं, वो क्या बात करते हैं अपने ब्लॉग में, क्या नया शोशा छोड़ा है कि इमरान खान साहब जो हैं बड़े डट के खड़े हैं, और इमरान खान से जो NCCIA ने जो तफ्तीश की उनके एक्स अकाउंट से मुतल्लिक, इमरान खान साहब ने जो उनका सोशल मीडिया का एक्स का अकाउंट जो ऑपरेट करता है उस मैनेजर का नाम नहीं बताया। तो खान साहब की बहादुरी का जो सिंबल बना है वो खान साहब का इनकार बना है। जबकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जब इमरान खान साहब अडयाला जेल में नहीं थे, जब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार नहीं किया गया था, तो यही इमरान खान जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स का इजहार करके अदालतों में पेश नहीं होते थे, और अगर इक्का दुक्का किसी अदालत में पेश होते थे तो इमरान खान साहब के सर पे काले रंग की बाल्टी हुआ करती थी। और रिकॉर्ड पे इमरान खान साहब का एक माजी का पुराना इंटरव्यू भी मौजूद है, जब खान साहब जो हैं अदलिया आज़ादी की तहरीक के सरगना हुआ करते थे, तो परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से जब क्रैकडाउन किया गया था, तो इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब पुलिस उनको गिरफ़्तार करने के लिए पहुंची थी तो वो अपने घर बनी गाला से जूते छोड़ के दीवार फलांग के फ़रार हो गए थे। तो खान साहब खुद इतने बहादुर हैं, लेकिन जो जनाब इमरान रियाज ख़ान उर्फ गिले तीतर हैं, वो कहते हैं सिर्फ नाम ना बताना जो है वो इमरान खान साहब की बहादुरी है। हालांकि खान साहब ने जो NCCI की टीम उनके पास इंक्वायरी के लिए पहुंची थी, बड़े ही टेक्निकल अंदाज से जो एक सवाल किया गया, उस सवाल के जवाब में इमरान खान साहब का जो रिस्पॉन्ड था उसमें खान साहब ने एतराफ़ कर लिया कि उनका जो एक्स का अकाउंट है वो जिब्रान इलियास ही जो है वो ऑपरेट करता है। वो कैसे खान साहब को फंसाया गया या खान साहब से वो उगलवाया गया, जब NCCI ने ये पूछा कि क्या जिब्रान इलियास आपके अकाउंट को ऑपरेट करते हैं, तो खान साहब ने कहा कि जिब्रान इलियास नहीं करते, नफ़ी में जवाब दिया। आगे से जब दूसरा सवाल किया गया कि आप मुसाद करती है, CIA करती है या इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ आपके जो है
वो एक्स अकाउंट को जो है वो ऑपरेट करती है। तो खान साहब ने कहा, जवाब क्या दिया खान साहब ने कि जो जिब्रान इलियास है वो आपसे ज़्यादा मुहब्ब वतन है। अब यहाँ पे जिब्रान इलियास की तो बात नहीं हो रही थी, यहाँ पे तो खान साहब से सवाल पूछा गया, जो मैं ये समझता हूँ, हमने पिछले वीडियो लॉग में भी बात की थी कि खान साहब के लिए इंक्वायरी टीम का ये एक ट्रैप था और खान साहब उस ट्रैप में फंसे और खान साहब ने आगे से ये कहने की बजाय कि खुफिया जो दुश्मन मुल्क की एजेंसियां हैं उनका मेरे अकाउंट से ऑपरेट करने से क्या ताल्लुक़ है, खान साहब ने जवाब ये दिया कि जिब्रान इलियास तुमसे ज़्यादा मुहब्ब वतन है। यानी एक तरीके से इमरान खान साहब ने एतराफ़ कर लिया कि उनका जो अकाउंट है वो जिब्रान इलियास ही अमेरिका में बैठ के जो है वो ऑपरेट करता है। तोशाखाना केस की आज अडयाला जेल में समाअत हुई है और आज की समाअत में इमरान खान के खिलाफ जो 2 गवाहान को पेश किया गया, जिसमें एक इमरान खान साहब के साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद को पेश किया गया, इमरान खान के डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल रिहान को पेश किया गया और प्रोसिक्यूशन के ज़राए के मुताबिक आज इन दोनों गवाहान के जो बयानात इमरान खान के खिलाफ, बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में जो कलमबंद किए गए हैं, उससे जो मकसद था वो प्रोसिक्यूशन का पूरा हुआ है और दोनों गवाहों ने डट के अपना जो बयान है, ना सिर्फ उस बयान को रिकॉर्ड करवाया है, बयान को कलमबंद करवाया है, बल्कि इमरान खान साहब की जो लीगल टीम थी, जिसमें हुसैन फैसल मुफ्ती साहब थे, जिसमें अरशद तबरेज़ साहब थे, दीगर इमरान खान साहब की लीगल टीम के लॉयर शामिल थे, उनकी तरफ से जो जिरा की गई, जो सवालात पूछे गए, उस क्रॉस एग्जामिनेशन को भी बड़े अच्छे अंदाज से दोनों फ़ौजी अफसरान ने, ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद ने और कर्नल मोहम्मद रिहान ने बड़े अच्छे अंदाज से उस क्रॉस एग्जामिनेशन को भी जो है रिस्पॉन्ड किया है। और आज की इन दोनों बयानात के कलमबंद होने के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन के गवाहान की जो गवाहियाँ अब तक रिकॉर्ड हो चुकी हैं, 18 बयान कलमबंद हो चुके हैं, 18 के 18 जो विटनेसेस हैं उन पे जिरा का प्रोसेस भी मुकम्मल कर लिया गया है और कल तक इस केस की समाअत को मुलतवी करते हुए जो जज साहब हैं शाहरुख अंजुमन साहब, उन्होंने मोहसिन हारून जो कि नैब के गवाह हैं उन्हें कल अदालत में बुला लिया गया है। और आज की अदालती कार्रवाई में जो मुल्ज़मान हैं इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहबा कमरा अदालत में मौजूद थी। इमरान खान साहब की हमशीर गान को भी अदालती कार्रवाई को विटनेस करने की, देखने की खसूसी जो है वो इजाज़त दी गई थी। अब इस अदालती कार्रवाई के बाद जो अलीमा खान साहबा ने पैगाम दिया है वो पैगाम नाज़रीन आप सुन लें कि अलीमा खान साहबा क्या बता रही हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे इमरान खान साहब को और तहरीक इंसाफ को कोई गलत फहमी है, लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि वो गलत फहमी तहरीक इंसाफ की तो दूर कर दी गई है, लेकिन इमरान खान साहब की वो गलत फहमी दूर नहीं हो सकती। अलीमा खान साहबा ने बाहर आके ये बताया कि बानी ने पैगाम दिया है कि अगर कोई ये समझता है या आसिम मुनीर ये समझते हैं कि इन सख्तियों से वो टूट जाएंगे, तो बानी का ये पैगाम है कि वो इन सख्तियों से नहीं टूटेंगे। बल्कि इमरान खान साहब ने कहा कि जो कुछ जनरल याहिया ने इक़्तिदार के लिए किया था, मौजूदा रजीम भी इक़्तिदार के लिए वही इक़दाम उठा रही है। अब नाज़रीन यहाँ पे सवाल जो इमरान खान साहब की गलत फहमी है या जानबूझ के खान साहब ऐसी बात करते हैं, खान साहब की जो तारीख़ है, जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री है, वो जनरल याहिया से शुरू होती है। खान साहब जनरल अयूब की बात क्यों नहीं करते? उन्होंने भी एक जुमहूरी हुकूमत पे शबखून मारा था, इसलिए बात नहीं करते क्योंकि उस जनरल अयूब खान के जो पोते हैं उमर अयूब, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं। वो सेक्रेटरी जनरल कानूनी तौर पे, वैसे तो अब राजा साहब को बना दिया गया है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिस्क्वालीफाई होने से पहले अपोजिशन लीडर थे, लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज भी हैं। लेकिन खान साहब पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है शुरू करते हैं याहिया खान से और याहिया खान पे उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री ख़त्म हो जाती है। जनरल ज़िया की भी खान साहब बात नहीं करते और परवेज़ मुशर्रफ की बात भी नहीं करते। और ख़ान साहब ने कहा, जो अलीमा खान साहब ने बताया कि बानी का कहना है कि इस रजीम ने मुल्क का जो कर्जा है वो डबल कर दिया है। अब खान साहब अपने गिरबान में झांकने से जो है वो ग्रेज करते हैं। खान साहब जब खुद वज़ीर-ए-आज़म बने, कर्जा उतारने के लिए आए थे, खान साहब वो कर्जा डबल करके गए थे। जब खान साहब ने खुद मुल्क का कर्जा डबल किया तो खान साहब दूसरों को मुल्क की जो कर्जा है उसको डबल करने का ताना कैसे दे सकते हैं। लेकिन खान साहब ने एक और जो बात की है कि मुल्क के जो हालात हैं वो बांग्लादेश और नेपाल की तरह के जो हालात वहाँ पे बने, उस तरह के हालात की तरफ जा रहे हैं। और ख़ान साहब ने ये अल्टीमेटम देने की कोशिश की है। इससे पहले भी इमरान खान साहब जो हैं वो इसी किस्म के बयान देते रहे, जब खान साहब ये कहते थे कि मुल्क श्रीलंका बनने वाला है, मुल्क जो है वो माशी तौर पर डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। लेकिन हमने देखा कि खान साहब जो मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाना चाहते थे, इस किस्म के बयान दे के मुल्क डिफ़ॉल्ट का शिकार नहीं हुआ। और अब जो खान साहब मुल्क में नई अनारकी लाना चाहते हैं, खान साहब का ये मकसद भी हल नहीं होगा, खान साहब की ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं होगी। और खान साहब यानी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अंदाज़ा कर लें कि ये किसी बात पे राज़ी नहीं होते। ये क्या कहते हैं जी कि जो इमरान खान साहब का है जेल ट्रायल नहीं होना चाहिए। आज पंजाब हुकूमत ने अगर जेल ट्रायल खान साहब का ख़त्म कर दिया है तो तहरीक इंसाफ आज उस ऑर्डर को चैलेंज कर रही है कि जेल ट्रायल क्यों ख़त्म किया है, खान साहब को वीडियो के ज़रिए क्यों पेश करना है।
यानी ना ये जेल ट्रायल पे राज़ी होते हैं, ना जो है अगर जेल ट्रायल ना हो, ओपन कोर्ट में हेयरिंग हो, उस पर भी राज़ी नहीं। यानी किसी सूरत में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप इनके साथ जो मर्ज़ी कर लें, जो मर्ज़ी रिलीफ मिल जाए, ये किसी हालत में जो है वो राज़ी नहीं होते। इसके अलावा नाज़रीन, जाते जाते मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो मरीम नवाज़ पे तनकीद करते हैं, तो मरीम नवाज़ पे अपनी तनकीद करते हुए ज़रूर देखें कि वो रोज़ सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करती हैं, वहाँ पे सैलाब मुतासरीन के साथ मौजूद होती हैं। एक और खैबर पख्तूनख्वा का भी वज़ीर आला है, वहाँ पर भी सैलाब आया, वहाँ पर भी सैलाब मुतासरीन हैं। क्या आप अली अमीन गंडापुर को देखते हैं कि वो सैलाब मुतासरीन के पास जाते हैं? वो तो आपको यहाँ पर इस्लामाबाद में मिलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन को तो गंडापुर साहब ने बेयारो मददगार छोड़ दिया है। तो रिज़ल्ट आपके सामने है कि कौन सैलाब मुतासरीन की केयर कर रहा है और किसने सैलाब मुतासरीन को भुला दिया है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।